नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विथ नीलम। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम मध्य प्रदेश के 19 सितंबर 2020 के करंट अफेयर्स कंप्लीट करेंगे। साथ ही मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि मैंने इससे पहले 5-6 सितंबर तक की वीडियो बनाई थी आपकी करंट अफेयर्स की। 6 सितंबर से लेके जो 16 सितंबर तक के 10 दिन का करंट अफेयर्स है वो मैं बीच बीच में इंक्लूड करते जाऊंगी, ताकि आपका करंट अफेयर्स मिस ना हो और आपको ये ना लगे कि वो बीच में जो वीडियो नहीं आई तो उससे हमारा गैप हो गया है। ओके, तो वो सारी वीडियो जो रहेगी उसके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो रहेंगे वो आपको यहाँ मैं प्रोवाइड करूंगी पूरी ईमानदारी से। ओके, अगर आप स्टडी विथ नीलम चैनल पर पहली बार आए तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे हमारी सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हों। और आप हमें सभी सोशल नेटवर्किंग साइट से फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्राप्त हो जाएगा। पीडीएफ के लिए आप स्टडी विथ नीलम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर फटाफट। हाल ही में शिवपुरी पॉलिटेक्निक कॉलेज को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित किया जाएगा। यहाँ पर आप लोगों को एक और चीज़ क्लियर करना चाहती हूँ। मतलब आप लोग ये मत सोचिएगा मैडम पढ़ाने से पहले ऐसा बोल रही हैं। ध्यान रखिए, मध्य प्रदेश में घोषणाएं और शिलान्यास ज़्यादा होता है। ओके, तो जो घोषणाएं हैं और शिलान्यास है तो हम उन्हें उसी रूप में पढ़ेंगे। ठीक है, कि इस चीज़ की घोषणा हुई है और इस चीज़ की, इस परियोजना की या योजना का शिलान्यास हुआ है। और यहाँ पर जो करंट अफेयर्स रहेगा वो मैं मोस्टली आपको क्या करूँगी, पॉइंट फॉर्म में ही समझाऊंगी। ओके, क्योंकि जो मध्य प्रदेश का जनसंपर्क का विभाग है उसकी वेबसाइट पर जो मध्य प्रदेश की इंफॉर्मेशन होती है उससे रिलेटेड जो पिक्चर्स होती हैं जिससे हम आपको समझा सकें तो वो कम प्रोवाइड की जाती हैं। तो जो प्रोवाइड की जाती हैं तो उनको मैं बहुत अच्छे से आपको पिक्चर के साथ प्रोवाइड करवाऊंगी ताकि आपको याद करने में आसानी हो। अदरवाइज फिर हम जो रहेगा हमारा पॉइंट वाला उसमें कंप्लीट करेंगे। ओके, मैं बताते भी जाऊंगी आपके कि क्वेश्चन कैसे आएगा। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि हाल ही में किस जिले के पॉलिटेक्निक कॉलेज को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित किया जाएगा? तो राइट आंसर क्या होगा? शिवपुरी जिले का। 17 सितंबर 2020 से प्रदेश में कौन सा महोत्सव प्रारंभ हुआ है? तो क्या हुआ है? राज्य स्तरीय पोषण महोत्सव प्रारंभ हुआ। आप सभी को पता होगा, मैं डेली करंट अफेयर्स वाले वीडियो में बताती हूँ कि सितंबर माह को किस रूप में मना रहे हैं। पूरे देश में पोषण माह के रूप में मनाया जा रहा है और पोषण वीक मनाया जाता है जो सप्ताह होता है 1 से 7 सितंबर तक। ओके, कुपोषण मुक्ति की लड़ाई में गांवों में अन्नपूर्णा पंचायत के निर्माण की घोषणा की गई है। ठीक है, क्या की गई है? मुख्यमंत्री जो शिवराज सिंह चौहान है उन्होंने प्रदेश में क्या करने के लिए, कुपोषण का जो स्तर है उसे कम करने के लिए, बच्चों को सुपोषित भोजन प्रदान करने के लिए क्या करना है, गांव स्तर पर जो पंचायतें होंगी उसमें क्या करना, अन्नपूर्णा पंचायत का निर्माण करना। ओके, मतलब पंचायतों को ही जिम्मेदारी दी जाएगी कि वो गांव स्तर पर ही क्या करें, अच्छा भोजन, अच्छा पोषण युक्त भोजन बच्चों को प्रोवाइड करें। तो ये भी आप याद रखिएगा, अन्नपूर्णा पंचायत का निर्माण किया जाएगा, ये घोषणा की गई है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा। हाल ही में किस जिले में शकुंतला नदी पर एक सिंचाई परियोजना का भूमि पूजन किया गया है? तो किस जिले में? शिवपुरी जिले में किया गया है। शकुंतला नदी कहाँ मिलेगी आपको? शिवपुरी जिले में मिलेगी। और ये 226 करोड़ की एक मध्यम सिंचाई परियोजना जिसका क्या हुआ है, भूमि पूजन किया गया है। किसके द्वारा? शिवराज सिंह चौहान के द्वारा, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा। क्या होता है, कई बार नदियां पूछ ली जाती हैं कि ये नदी कहाँ पर है, ये परियोजना कहाँ पर है, तो अपने को दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है। नदी कहाँ मिलेगी? शिवपुरी जिले में। किस प्रकार की परियोजना है? तो मध्यम सिंचाई परियोजना है। इसका क्या हुआ है? भूमि पूजन हुआ। कितनी लागत है? 226 करोड़। एक इन्फॉर्मेशन आपको ऐसे ही दे देती हूँ, जो शिवराज सिंह चौहान जी हैं उन्होंने मध्य प्रदेश के लिए दूसरी बार 1000 करोड़ रुपए का ऋण लिया है। ओके, दूसरी बार। तो याद रखिएगा, कोरोना काल में 2000 करोड़ रुपए का ऋण ले चुकी है मध्य प्रदेश सरकार, मात्र 2 वीक के अंदर अंदर। चलिए तो नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 12 सितंबर 2020 को वर्चुअली प्रधानमंत्री मोदी द्वारा गृह प्रवेशम कार्यक्रम के द्वारा प्रदेश में 1,75,000 हितग्राहियों को क्या करवाया गया? गृह प्रवेश कराया गया। और इसी गृह प्रवेश के दौरान उन्होंने एक धार जिले की क्या है पद्धति है घर निर्माण करने की, हलमा पद्धति। ओके, उसका भी क्या किया है, उसकी प्रशंसा की है।
ये पद्धति जो है हम आगे डिस्कस करेंगे तो इसके बारे में। ओके, आगे क्वेश्चन है हमारा, तो देखते हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा नए मेडिकल कॉलेज के निर्माण की घोषणा कहाँ की गई है? तो ये मुरैना जिले में खोला जाएगा नया मेडिकल कॉलेज। किस जिले में की गई है? मुरैना जिले में की गई है। ओके, हाल ही में प्रधानमंत्री सूक्ष्म लघु खाद्य उद्योग उन्नयन योजना के लिए राज्य स्तरीय समिति का गठन मुख्य सचिव की अध्यक्षता में किया गया। किसकी अध्यक्षता में? मुख्य सचिव की अध्यक्षता में 5 वर्षों के लिए इसका गठन किया गया है। ये जो परियोजना, ये समिति है, ये राज्य में सूक्ष्म लघु उद्योगों के क्षेत्र में उन्नति के लिए, उद्योगों के उन्नयन के लिए, उन्हें वित्त प्रदान करने के लिए क्या करेगी? कार्य करेगी। तो ये आप याद रखिएगा। प्रदेश की एकमात्र ड्रग टेस्टिंग लैब कहाँ पर स्थित है? तो ये ग्वालियर जिले में स्थित है। कहाँ स्थित है? ग्वालियर जिले में। ड्रग टेस्टिंग लैब का निरीक्षण हाल ही में किस राज्य मंत्री ने? रामकिशोर कांवरे ने। किसने? रामकिशोर कांवरे ने किया। इनका विधानसभा क्षेत्र क्या है? छिंदवाड़ा का पारसवाड़ा इनका विधानसभा क्षेत्र है। ठीक है, कहाँ पर स्थित है ये लैब टेस्टिंग, ड्रग लैब टेस्टिंग? तो ये स्थित है ग्वालियर जिले में। कहाँ स्थित है? ग्वालियर जिले में। ये देखिए, इसका निरीक्षण करते हुए ये हैं रामकिशोर कांवरे जी, और ये लैब का निरीक्षण कर रहे हैं। ओके, याद रखिएगा। क्वेश्चन सिंपल सा ऐसा आएगा आपके लिए, या तो ये आ जाएगा कि भाई जो रामकिशोर कांवरे हैं ये क्या कौन से मंत्री हैं? तो ये राज्य मंत्री का इन्हें दर्जा मिला हुआ है। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन ये बनेगा ड्रग टेस्टिंग लैब कहाँ पर स्थित है? तो ये ग्वालियर जिले में स्थित है। ओके, अन्नपूर्णा योजना के अंतर्गत आनंद उत्सव कब से प्रारंभ होगा जिले में, राज्य में? 16 सितंबर से प्रारंभ हो चुका है, 16 सितंबर 2020 से। ठीक है, संपूर्ण माह क्या किया जाएगा? पोषण से संबंधित जागरूकता कार्यक्रम चलाए जाएंगे आंगनवाड़ी वगैरह में, और खाना प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, अलग अलग स्तर पर, मतलब जो आपूर्ति श्रृंखला है उससे सुचारू रूप से चलाया जाएगा। अन्नपूर्णा योजना का प्रारंभ, ये जो अन्नपूर्णा योजना है प्रारंभ 2008 में किया गया था। इसके अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे के व्यक्तियों के लिए सस्ते मूल्य पर अन्न की उपलब्धता कराना था। बीपीएल परिवारों को वर्ष 2013-14 से 1 रुपए किलो गेहूं, 1 रुपए किलो चावल, शक्कर, केरोसिन तेल, ओके, इन सब का वितरण किया जाता है। हाल ही में मां रतनगढ़ बृहद सिंचाई परियोजना का शिलान्यास कहाँ किया गया है? तो राइट आंसर क्या होगा आपका? यहाँ पर भिंड जिले में किया गया। कहाँ किया गया? भिंड जिले में किया। किसने किया? शिवराज सिंह चौहान ने। आप यहाँ पर देख सकते हैं नरोत्तम मिश्रा, शिवराज सिंह चौहान, ज्योतिरादित्य सिंधिया, इमरती देवी, यहाँ पर ये सभी, और ये देखिए शिलान्यास किया गया है। ओके, तो यहाँ पर सभी के नाम की पट्टिकाएं लगाई गई हैं। किसने किया शिलान्यास? शिवराज सिंह चौहान ने किया है। इस योजना जो मां रतनगढ़ बृहद सिंचाई परियोजना है, इससे गोहद और गांव में क्या होगी? सिंचाई की व्यवस्था की जाएगी, मतलब सिंचाई व्यवस्था में लाभ प्राप्त करेंगे ये गांव। ओके, गोहद का किला कहाँ पर है? भिंड जिले में। कहाँ पर है? भिंड जिले में है, और इससे आइकॉनिक साइट्स घोषित किया गया है यूनेस्को के द्वारा। कौन से साइट? आइकॉनिक साइट्स। तो ये भी आप याद रखेंगे। हाल ही में भीमबेटका भित्ति चित्र पर आधारित मृगनयनी डिजाइन, ये क्या है? मध्य प्रदेश सरकार का वस्त्र ब्रांड है। ठीक है, मृगनयनी वस्त्र श्रृंखला किसने? राज्यपाल आनंदीबेन ने इसे लॉन्च किया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ सकता है आपका। ठीक है, भीमबेटका भित्ति चित्र की खोज किसने की थी? वाकणकर महोदय ने की थी। किसने की थी? वाकणकर महोदय ने की थी। कब की थी? 1857 में की थी। किस जिले से संबंधित है वाकणकर महोदय? तो नीमच जिले से इनका संबंध है। कहाँ से? नीमच जिले से इनका संबंध है। और इन्हें पद्मश्री अवार्ड कब मिला था? तो 1975 में इन्हें पद्मश्री अवार्ड दिया गया था। ठीक है, यहाँ से आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन याद रखना है कि भीमबेटका किस जिले में आता है? तो याद रखिएगा हमेशा रायसेन जिले में आता है। और यूनेस्को, यूनाइटेड नेशन जो है आपका कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, तो उसके यूनेस्को के द्वारा इसे विश्व विरासत सूची में कब शामिल किया गया था? ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। तो ये शामिल किया गया था 2003 में। कब शामिल हुआ था? 2003 में। खजुराहो 1986 में हुआ था, और आपका जो था सांची 1989 में हुआ था, और भीमबेटका 2003 में हुआ था। ओके, तो यहाँ पर मैंने तीनों बता दिए, तीनों याद रखिएगा। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा घर बनाने की हलमा पद्धति की प्रशंसा की गई। यह किस जिले से संबंधित है? देखिए, ये जो घर बनाना है ये तो प्रधानमंत्री योजना के तहत दिया गया, लेकिन जो धार जिला है मध्य प्रदेश का, कौन सा? धार जिला। इसमें क्या होता है, जो गांव के लोग हैं धार जिले के, यहाँ पर हलमा पद्धति प्रसिद्ध है।
क्या होता है इसमें, गांव के लोग ही गांव के किसी एक व्यक्ति का घर बनवाते हैं और वो व्यक्ति जिसका घर बन रहा है वो सभी को क्या कराता है, भोजन कराता है। ओके, इससे क्या होता है, घर बनने का जो खर्च है वो भी कम हो जाता है और एक सामाजिक जो सहकार है, जो सहयोग है, उसे ये रिप्रेजेंट करता है। कौन सी पद्धति, हलमा पद्धति। और ये आपको जरूरी नहीं है कि मध्य प्रदेश के किसी एग्जाम में पूछी जाए, नेशनल लेवल के भी किसी भी एग्जाम में ये पद्धति को पूछा जा सकता है, तो आपको दोनों ही दृष्टियों से याद रखना है। डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन द्वारा अपना रिसर्च सेंटर प्रदेश के किस जिले में स्थापित किया जाएगा, तो राइट आंसर होगा मुरैना जिले में। कहां पर, मुरैना जिले में। यहाँ से कौन है राज्यसभा सांसद हैं आपके, यहाँ से सांसद हैं आपके कृषि मंत्री, केंद्रीय कृषि मंत्री कौन है, नरेंद्र सिंह तोमर, उनका ही ये क्षेत्र है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या किया जाएगा, DRDO द्वारा अपना रिसर्च सेंटर स्थापित किया जाएगा। कहाँ पर, मुरैना में। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आ रहा है, ये तो डिफेंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आ रहा है। ठीक है, रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत। और इसका ध्येय वाक्य क्या है, तो ये है बलस्य मूलम विज्ञानम। एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जा चुका है ये कि DRDO का मोटो या ध्येय वाक्य क्या है, तो बलस्य मूलम विज्ञानम। ओके, इसे भी आप याद रखेंगे। स्थापना कब हुई थी DRDO की, तो 1958 में इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर आपको मिलेगा नई दिल्ली में। ओके, तो ये भी आप याद रखेंगे। और ये कौन है, ये इसके वर्तमान चेयरमैन है जी सतीश रेड्डी। कौन है, जी सतीश रेड्डी। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट आप DRDO से, और ये याद रखेंगे कि रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन अपना रिसर्च सेंटर कहाँ बना रहा है, मुरैना जिले में बना रहा है। अब हम कुछ MPGK से जुड़े हुए MCQs देखेंगे। काठी नृत्य मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में होता है, तो राइट आंसर होगा यहाँ पर हमारा निमाड़ क्षेत्र में। कहाँ होता है, निमाड़ क्षेत्र में। सोन चिड़िया अभ्यारण्य निम्न में से किस राज्य में, किस जिले में स्थित है। ठीक है, यहाँ जिला होगा, तो ये है घाटी गांव ग्वालियर। कहाँ होगा, घाटी गांव ग्वालियर में स्थित है आपका सोन चिड़िया अभ्यारण्य। ओके, तो ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, ग्राम पंचायत एवं नगरीय निकायों में जागरूकता के लिए इनमें से किस सरकार के द्वारा पोषण कार्यक्रम प्रारंभ किया। पोषण सरकार कार्यक्रम याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पोषण सरकार कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है, मतलब गांवों में स्तर पर, ग्राम पंचायतों में और शहरों में, नगरीय निकायों में। तो ये जागरूकता कार्यक्रम है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया है। खजुराहो के मंदिरों का निर्माण किस समय काल में हुआ था, तो राइट आंसर होगा 950 से 1050 ईस्वी में। कब, 950 से 1050 ईस्वी में। खजुराहो के मंदिरों का निर्माण किस वंश के राजाओं द्वारा करवाया गया था, तो चंदेल वंश के राजाओं के द्वारा। किसने करवाया था, चंदेल वंश के राजाओं द्वारा करवाया गया था। खजुराहो के मंदिर किस कला के उदाहरण है, तो किस कला के उदाहरण है ये सारे मंदिर, नागर शैली के उदाहरण है। किस कला में बने हैं, नागर शैली में बने हैं, तो याद रखिएगा नागर शैली। निम्न में से खजुराहो मंदिर स्मारकों में पाए जाने वाले मंदिर कौन कौन से हैं, तो राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। और सबसे ज्यादा पूछा जाता है आपका कंदरिया महादेव का मंदिर, फिर है चतुर्भुज मंदिर, आदिनाथ का मंदिर, पश्चिमी मंदिर समूह, वामन अवतार मंदिर, मातंगेश्वर मंदिर, पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर, चित्रगुप्त का मंदिर और विश्वनाथ का मंदिर। ये सभी मंदिर मिलेंगे आपको खजुराहो में। मध्य प्रदेश में यूनेस्को द्वारा किन किन क्षेत्रों को कब कब शामिल किया गया, गलत विकल्प का चयन करें। गलत विकल्प चूज करना है, तो यहाँ पर होगा हमारा राइट आंसर डी, उपरोक्त में से कोई गलत नहीं है। तो खजुराहो 1986, सांची 1989, भीमबेटका 2003। ओके, तो याद रखेंगे, बार बार पूछा जाता है यहाँ से क्वेश्चन। लाडली लक्ष्मी योजना का प्रारंभ प्रदेश में किस वर्ष हुआ था, तो ये हुआ था आपका 1 अप्रैल 2007 में। तो इससे जुड़े हुए हम इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे, क्योंकि सरकार समय समय पर क्या करती है, इसमें कुछ चेंजेस करती रहती है। तो देख लेते हैं हम इससे जुड़े हुए पॉइंट। उसके पहले ताप्ती नदी देख लेते हैं। निम्न में से ताप्ती नदी का उद्गम किस क्षेत्र से होता है, तो राइट आंसर होगा बैतूल के मुल्ताई गांव से होता है। कहां से होता है, बैतूल के मुल्ताई गांव से होता है। मध्य प्रदेश की निम्न में से कौन सी नदियां पश्चिम से पूर्व की ओर बहते हुए अरब सागर में एस्चुरी का निर्माण करती हैं, तो राइट आंसर होगा आपका क्या, ताप्ती और नर्मदा नदी। किस दिशा से बहती है, पश्चिम से पूर्व की ओर, यहाँ पर ये हो गया है पूर्व से पश्चिम, है ना, ये सीक्वेंस होगा। किस, कहां से, पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है नर्मदा और ताप्ती नदी, समानांतर बहती है। ठीक है, इसे आप लोग, ये मैं बता रही हूँ, पूर्व से पश्चिम कर लीजिए, है ना। पूर्व से, पूर्व दिशा से कहाँ जाती है, पश्चिम की ओर जाती है नर्मदा और ताप्ती। ठीक है, और क्या करती है, कहाँ गिरती है, अरब सागर में गिरती है और एस्चुरी का निर्माण करती हैं।
महत्वपूर्ण बिंदु है ये लाडली लक्ष्मी योजना के, थोड़ा सा आगे पीछे हो गया। लिंग अनुपात में सुधार के लिए इस योजना को प्रारंभ किया गया था। उद्देश्य क्या क्या थे, ये आपसे MPPSC में 3 नंबर में पूछा जा सकता है, तो अच्छे से याद रखिएगा। लिंग अनुपात में सुधार के लिए, बालिका शिक्षा में वृद्धि के लिए, स्वास्थ्य की स्थिति में उन्नति के लिए यह योजना प्रारंभ की गई थी। कब? 1 अप्रैल 2007 को। बेटी के जन्म से लेकर अगले 5 साल तक प्रत्येक वर्ष सरकार द्वारा 6,000 रुपए के राष्ट्रीय बचत पत्र खरीदे जाएंगे, ठीक है। और समय समय पर क्या करती जाएगी सरकार, राज्य सरकार इन्हें नवीनीकृत करती जाएगी। 6th क्लास में प्रवेश करते समय 2,000 और 9th क्लास में प्रवेश करते समय 4,000 रुपए का भुगतान किया जाएगा बालिका के अकाउंट में। 11वीं कक्षा में 7,500, ठीक है, ये 7,500 रुपए से प्राप्त होंगे और उच्च माध्यमिक शिक्षा के दौरान 2,000 रुपए प्रति महीने दिया जाएगा। और जब बालिका 21 वर्ष की आयु पर उसे क्या दिया जाएगा, एक मुफ्त राशि 1 लाख या उससे ज्यादा की शेष राशि का भुगतान किया जाएगा। तो ये लाडली लक्ष्मी योजना के महत्वपूर्ण बिंदु हैं। पॉइंट टू पॉइंट सेक्शन में हम देख लेते हैं। काठी नृत्य बलाई समाज द्वारा किया जाता है। देव प्रबोधनी एकादशी से प्रारंभ होता है और महाशिवरात्रि तक चलता है। कौन सा नृत्य? काठी नृत्य। नृतक काठी देवी को वेशभूषा में पवित्र मानकर पूजा करते हैं। काठियावाड़ा से इस नृत्य का जन्म माना जाता है, इसलिए इसे काठी नृत्य बोला। काठियावाड़ा गुजरात है ना। नृतक की कमर में वाद्य यंत्र ढाक बंधा रहता है, ठीक है, बंधा रहता है वो वाद्य यंत्र और उसी से वो नृत्य करता है। और इनकी वेशभूषा को क्या कहा जाता है? तो इनकी वेशभूषा कहा जाता है बागा। क्या कहते हैं? बागा। क्वेश्चन ऑफ द डे है आपका आज का, मुक्तागिरी तीर्थ स्थल निम्न में से किस जिले में स्थित है? ये हैं आपके ऑप्शन, अच्छे से सोच समझ के आंसर कीजिएगा और आंसर जरूर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, और अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आप भूल जाते हैं इसलिए मुझे हर रोज आपको याद दिलाना पड़ता है। ओके, टेक केयर।